जय हिंद मित्रों। आप सभी ठीक से होंगे, अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। काफी दिनों के बाद फिर से आपसे वार्तालाप करने को जी कर रहा है। मन में इच्छा तो थी कि हम आपसे आपके व्यवसायिक संबंधों, तरक्की से संबंधित संबंधों पर बात करें कि कैसे इस कोरोना काल में अपने व्यापार को, कृषि को या अपने बिजनेस को आप संभालें। परंतु देश के सामने कुछ लोगों ने फिर से ऐसी चुनौती खड़ी कर दिया है कि उसी विषय पर मन बात करने को जी करता है। मित्रों, किसान आंदोलन आजकल बहुत चर्चा हो रही है। बहुत आगे बढ़ बढ़ के नेतागिरी हो रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसी के सहारे अपनी नेतागिरी चमकाना चाहते हैं। परंतु मैं इसके तथ्यों पर आपसे बात करना चाहूंगा। तथ्य ये है कि जो देश में किसानों के लिए सिस्टम था पिछले 70 वर्षों से, उससे पूरे देश में अगर माना जाए तो थोड़ा बहुत 2 राज्यों का भला हुआ है किसानों का, जिसमें हरियाणा है और पंजाब है, जहां किसानों की जो आमदनी है वो देश के बाकी हिस्सों से अधिक है। ऐसा वो खुद स्वीकार करते हैं। तो क्या यही 2 प्रांत ही देश हैं पूरा? अब सवाल आता है कि आखिर इसका फायदा पूरे देश को क्यों नहीं प्राप्त हुआ? तो इसका सीधा संबंध पूंजीवाद से है। भूतपूर्व सरकारों ने, कृषि मंत्रियों ने इस किसान के उपज को, किसान की खेतीबाड़ी को पूंजीवाद से जोड़ दिया। भरपूर कमीशन खाया मंडियों से। कहने को तो रेट 2% है, एमएसपी भी है, परंतु किसी भी चीज का पालन किसान के हित में नहीं होता था सिवाय कमीशन के। आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले देश में दालों की कमी हो गई थी और जो दालें बरामद हुई सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के अंदर आढ़तियों ने, जो इन्हीं के पाले हुए हैं, भूतपूर्व कृषि मंत्रियों के, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, उन्होंने वो दालें खरीद करके अपने यहाँ भंडारण करके देश में उसकी उपलब्धता को कम किया, जिससे दालें महंगी हुई। और ये यही नहीं करते थे, दालों का भंडारण करके, दालों को महंगी करके आयात करते थे विदेशों से दालें और उस पर भी कमीशन खाते थे। यानी दोनों हाथ में लड्डू। अब सवाल ये है कि आखिर ये दलाली बंद होनी चाहिए कि नहीं। मैंने सुना है कुछ किसान दलालों को भगवान मानते हैं। क्यों मानते हैं मैं बताता हूं। इन दलालों की चाल बड़ी शातिर है। ये किसानों को उनकी जरूरत के अनुसार किस्तों में पैसे बांटते रहते हैं और सामने से उनकी उपज का अनुबंध करते रहते हैं। नाजायज अनुबंध, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, कि जब तुम्हारी फसल होगी तो हमको हमारे भाव से तुम बेच दोगे, तुम्हें अभी जरूरत है तो पैसा ले जाओ। इस प्रकार मंडी समिति, उसके दलाल, आढ़ती किसानों का शोषण करते थे इन 2 राज्यों में। लेकिन इन 2 राज्यों के किसान पूरे देश से आमदनी भी इसलिए अधिक कर पाते थे कि ये किसान 100% तो नहीं, 80% कमर्शियल खेती करते हैं। यानी कि वो खेती करते हैं जिसमें इनकी आमदनी मोटी होती है। अब सवाल आता है कि क्या इसी प्रथा को चालू रखा जाए या जो नए कृषि कानून आए हैं उनको लागू किया जाए। मेरा मत है कि नए किसान कानूनों को लागू किया जाए। क्यों?
कि किसी के भी पास, चाहे वो किसान हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, यदि केवल एक विकल्प है तो उस विकल्प के समाप्त होते ही हमारी और आपकी दोनों की दशा दुर्दशा में बदल जाती है। यदि सरकार 2 और विकल्प दे रही है, बल्कि 3 विकल्प दे रही है, तो एक विकल्प के समाप्त हो जाने पर भी दूसरा विकल्प आपके पास उपलब्ध होगा और बेहतर तरीके से उपलब्ध होगा। उसके भी समाप्त होने पर तीसरा विकल्प भी उपलब्ध होगा। तो आप अब स्वतः ही अपने आप धनी हो जाएंगे, किसान धनी हो जाएगा। खाली 2 राज्यों के नहीं, पूरे देश का किसान धनी हो जाएगा इन विकल्पों के आने पर। और पूरे देश के किसान इस बात को समझ भी गए हैं अच्छी तरह से, ये विकल्प हमारे लिए जरूरी हैं। पूर्व कृषि मंत्रियों और उनके सिंडिकेट का शोषण इससे समाप्त होगा, जिनको घर बैठे अरबों खरबों रुपए की आमदनी कमीशन के रूप में, प्लस अपने चोर बाजारी से अपने आढ़तियों के द्वारा खरीदी गई सामग्री का भंडारण करके और उन्हें महंगे दाम पर कृत्रिम अभाव पैदा करके बेच करके होता था। ये सारी चीजें समाप्त हो जाएगी। भंडारण की क्षमता भी निर्धारित कर दी गई है सरकार के द्वारा इन कानूनों में कि कोई भी व्यक्ति आढ़तिया इससे ज्यादा कोई भी अनाज का भंडारण नहीं कर सकता है। इसलिए जलते तवे पे पानी पड़ा है। दूसरा, इस आंदोलन में मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे किसानों के साथ डफली वाले और अर्बन नक्सली और ऐसे खतरनाक नक्सली जिन्होंने प्रधानमंत्री तक की हत्या का प्लान बनाया था, जो जगह जगह देश में आगजनी और विस्फोट और आंदोलन करके वहां के मुकदमों में गिरफ्तार किए गए हैं, वो भी इसी मंच पर आकर के बोलते हैं कि इन अमुक अमुक कैदियों, बल्कि बुद्धिजीवियों, उनको ये बुद्धिजीवी कहते हैं जो किसी की हत्या करना चाहता है या करवाना चाहता है, को रिहा किया जाए। तीसरी डिमांड ये भी है कि जब सरकार इनकी प्रायः 90% मांगों को मान ली है और भी अगर ये बैठ के बात करेंगे तो सरकार बहुत कुछ मान लेगी, तो अब ये अड़े हैं कि कानून वापस किया जाए, क्योंकि इसके पीछे ही फिर एक भीड़ आएगी इसी तरीके से, दिल्ली में जैसे आई थी पहले, और वो मांग करेगी कि सीएए का कानून वापस किया जाए। उसके बाद एक भीड़ आएगी, वो कहेगी कि धारा 370 वापस किया जाए, 35 वापस किया जाए, जम्मू कश्मीर का पुरानी हालात को बरकरार किया जाए, क्योंकि इनकी दुकानें बंद हो गई भाई। मैं सीधी सी बात कह रहा हूं, किसी भी आंदोलन को, ये आंदोलन किस लिए हो रहा है? एमएसपी के लिए ना। एमएसपी माने पैसा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो ये एमएसपी को लेके किसान खुश हो जाएगा और इसके ऊपर के आंदोलन से जो फायदा होगा वो इनके आकाओं को होगा, जिन्होंने इन्हें बैठाया है और इनके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं। तो शांति से आप अगर सोचेंगे तो इस आंदोलन के पीछे का रहस्य अब एकदम पारदर्शिता से दिखाई दे रहा है, और इसके पीछे कांग्रेस है, कम्युनिस्ट है और भी विपक्षी दल हैं जो अपना जन समर्थन खो चुके हैं। ऐसे भी लोग हैं जो चुनाव में खड़े हो जाएं तो उन्हें 50 वोट भी नहीं मिलेगा। चलो, ये तो राजनीतिक बात है। अब बात करते हैं कि इस आंदोलन में ये मांग उठ रही है कि जो तथाकथित नक्सली हैं उनको छोड़ दिया जाए, वो बुद्धिजीवी हो गए, और जो सरकार में लोग बैठे हैं या और आम पब्लिक जो है वो सब बुद्धिहीन है फिर इनके हिसाब से। इस आंदोलन की गूंज विदेशों में भी हो रही है, वहां भी प्रदर्शन हो रहे हैं, वहां देशद्रोह के नारे लग रहे हैं, खालिस्तानी झंडे दिखाए जा रहे हैं। क्यों? मामला बिल्कुल साफ है और मेरी सरकार से अपील है कि इस कानून में सुधार जो करना हो करे,
मैं भी सपोर्ट करता हूं। एक अनाज, एक एमएसपी और एक देश होना चाहिए। और जो सरकारें एमएसपी पर खरीद नहीं करती हैं उनको, उन सरकारों के ऊपर अर्थदंड लगाया जाए, उनके ऊपर पेनाल्टी लगाई जाए, उनको पेमेंट रोका जाए केंद्र सरकार से जो जाता है, और अल्टीमेटली हो सके तो उनको राष्ट्रपति शासन लगा करके उनको बर्खास्त भी कर दिया जाए। किंतु किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में इस कानून को वापस नहीं लिया जाए। यदि इस कानून को सरकार ने वापस लिया तो फिर सीए वाला शाहीन बाग आंदोलन, जिसकी ये पैरोडी है, कॉपी है, वो शुरू होगा कि सीए वापस करो, फिर 370 वापस करो, और इस तरह से ये बातें चलती रहेंगी।